आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं वाई 90% प्रॉम्प्ट्स फेल। क्यों आपका प्रॉम्प्ट जो है फेल हो जाता है। आप सोचते हो जो भी चैट जीपीटी आपको आंसर दे रहा है वो गलत है, वो आपके कोई काम का नहीं है, लेकिन रीज़न कुछ और ही है। आप क्या समझते हो? चैट जीपीटी क्या है? एक सर्च इंजन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर्च इंजन क्या है? गूगल सर्च इंजन है। इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो आपके लिए वो डायरेक्ट उसका लिंक मिल जाता है। अब ये नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है या नहीं है, आपको ढूँढना पड़ेगा कि वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है या नहीं है। लेकिन चैटजीपीटी के साथ ऐसा नहीं है। चैटजीपीटी क्या है? एक लैंग्वेज मॉडल है। हमने बताया था एलएलएम, ठीक है? तो ये क्या करता है, जो भी कंटेंट इसे मिलता है, आपने जो भी इसे प्रॉम्प्ट दिया, उससे नया कंटेंट जनरेट करता है, जो आपके अकॉर्डिंग हो, जो आपके लिए सूटेबल हो, ओके? जो भी डेटा इसके पास है, वो आपके अकॉर्डिंग बनाता है। ये होता है चैटजीपीटी का पूरा प्रोसेस। इट इज़ नॉट ए सर्च इंजन लाइक ए गूगल। सबसे पहली जो आपकी गलती होती है, जिससे आपका रिस्पॉन्स सही से नहीं आता है चैटजीपीटी से, वो रीज़न होता है आपका जो प्रॉम्प्ट होता है वो क्लियर नहीं होता है। आप उससे पूछोगे राइट समथिंग, तो उसे कन्फ्यूज़न होगा किसके बारे में लिखना है, ये उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उसी के लिए हम देखने वाले हैं कैसे आप स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिखोगे, ठीक है? तो चैटजीपीटी पे चलते हैं। हम चैटजीपीटी पे आ गए हैं। और इससे हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक रॉन्ग प्रॉम्प्ट क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है? अभी हमने इसे बता दिया है कि एक्सप्लेन मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? इसे हमने कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है। तो अभी क्या करना है, ये देखना है कि ये क्या रिस्पॉन्स देता है। इसने क्या कर दिया, तुम्हें रिस्पॉन्स दे दिया। बोल रहा है मोटिवेशन का सिंपल मतलब होता है अंदर से मिलने वाली एनर्जी जो हमें कुछ करने के लिए पुश करती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसने लिख के बताई हैं। इसमें और भी बताया कि एक्शनल मोटिवेशन क्या होता है, उसके बाद इम्पोर्टेंट ट्रूथ क्या है। तो इसने क्या किया, ये पूरा रिस्पॉन्स हमें दे दिया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा प्रॉम्प्ट, जिसमें हमने कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है इसे, ठीक है? अब हम दूसरा नया प्रॉम्प्ट देंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, इसे पूरी स्पेसिफिकेशन देंगे कि पूरे को एक्सप्लेन कैसे करोगे, ठीक है? अभी क्या किया हमने, इसे प्रॉम्प्ट दिया जो पूरा क्लियर चीज़ें बता रहा है। एक्सप्लेन मोटिवेशन टू ए 10 ईयर ओल्ड स्टूडेंट इन सिंपल इंग्लिश। मतलब जैसी भाषा में हम बात करते हैं उसमें। यूज ए शॉर्ट स्टोरी एग्जाम्पल, कीप इट अंडर 150 वर्ड्स एंड एंड विद 2 प्रैक्टिकल टिप्स द चाइल्ड कैन यूज डेली, ठीक है? तो इसे हमने पूरी चीज़ें स्पेसिफिक बता दी हैं। अब देखते हैं हमारा रिस्पॉन्स कैसा आएगा, ठीक है? यही डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में, जब आप सही से प्रॉम्प्ट देते हो और जब आप सही से नहीं देते हो। रोहन एक छोटा सा बॉय था, उसे क्रिकेट बहुत पसंद था, पर रोज़ प्रैक्टिस करना उससे बोरिंग लगता था। एक दिन उसने सोचा अगर मैं डेली थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ तो मैं स्कूल टीम में आ सकता हूँ। बस ये थॉट ही उसकी मोटिवेशन बन गई। मोटिवेशन मतलब अंदर से आने वाली वो फीलिंग जो कहती है चलो थोड़ा सा एफर्ट कर लेते। इसके बाद इसने बता दिया, जब रोहन थक जाता था वो अपना ड्रीम याद करता था स्कूल टीम की जर्सी पहने हुए। ये सोच उसे फिर से उठकर प्रैक्टिस करने में मदद करती थी। और सिंपल लाइन में उसने बता दिया, मोटिवेशन वो पावर है जो हमें काम शुरू करने में हेल्प करती है, ठीक है? इसके बाद हमें 2 टिप्स भी मिल गए। सुबह एक छोटा गोल सोचो, जैसे 10 मिनट पढ़ाई। उसके बाद दूसरा भी टिप्स मिल गया, अपना ड्रीम या रिवॉर्ड इमेजिन करो जब मन ना हो तब भी, ठीक है? इसके बाद हम आगे देखते हैं। और उसके बाद सेकंड मिस्टेक जो हमारी होती है वो होती है नो रोल गिवन। हम डायरेक्टली उसे बोल देते हैं एक्सप्लेन एनीथिंग। उससे कुछ भी एक्सप्लेन करवाना चाह रहे हो, लेकिन उसे ये नहीं बता रहे हो कि तुम कौन हो। उसे जब तक कोई भी रोल नहीं दोगे, एक्सपर्ट का रोल, टीचर का रोल, या फिर कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर का रोल, या फिर एज ए यूट्यूबर का रोल, जब तक आप कोई भी रोल उसे नहीं दोगे तब तक वो सही से रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो इसको भी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी हमने इससे बोला है कि राइट ए 45-60 सेकंड मोटिवेशनल स्क्रिप्ट इन इंग्लिश फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने बोला है स्टार्ट विद ए हुक क्वेश्चन, यूज सिंपल वर्ड्स। उसके बाद है एंड विद वन पावरफुल टेकअवे लाइन। तो अभी हमने इसे कोई भी एक्ट करने को नहीं दिया है। इसे नहीं बताया कि तुम्हारा जो रोल है वो क्या है। तो अभी इसको कोई भी रोल नहीं दिया है, तो देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, ठीक है? तो एक बार आप इसे पढ़ सकते हो। क्या कभी ऐसा लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा? हर इंडियन स्टूडेंट ये फील करता है। प्रेशर होता है मार्क्स का, पेरेंट्स का, फ्यूचर का। कभी मन करता है सब छोड़ देने का। पर एक बात याद रखो कन पर एक बात याद रखो, कन्फ्यूजन का मतलब फेलियर नहीं होता।
जब तुम रोज़ थोड़ा पढ़ते हो, चाहे सिर्फ 30 मिनट ही क्यों ना हो, तुम अपने, और भी बहुत सारा लिखा है। और इसके बाद जो हमारा टेक वे रहेगा वो ये है कि रोज़ का छोटा एफर्ट ही एक दिन बड़ी जीत बनाता है, ठीक है। तो अभी हमने इसे कोई भी रोल नहीं बताया है, और इसने हमें 45 से 60 मिनट की एक या फिर रील या फिर कोई भी स्क्रिप्ट बता दी है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि जब हमने इसे पूरा प्रॉम्प्ट दिया है रोल गिवन करके, ठीक है, एक्ट एज ए लाइफ कोच, उसके बाद इसे बताया है कि हमने सेल्फ डिसिप्लिन सिंपल बिगिनर के लिए एक्सप्लेन करो। उसके बाद ये भी बता दिया हमें 120 वर्ड चाहिए। उससे ये भी बता दिया कि हमें 1 एग्जाम्पल दो। और उसके बाद एंड विथ 3 हैबिट्स एनीवन कैन स्टार्ट टुडे। सो रोल असाइन करने से क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपके लिए इस रिस्पॉन्स में पता चलेगा। अब जो आपका रिस्पॉन्स आएगा वो बहुत स्पेसिफिक होगा। आप इसे रीड कर सकते हो। बहुत स्पेसिफिक आपका जो है पूरा रिस्पॉन्स होगा। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है जो करना ज़रूरी है वो करना, चाहे मन हो या ना हो, ठीक है। इसके बाद डेली एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। अलार्म बजता है सुबह, मन कहता है 5 मिनट और सो लेते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन कहता है उठो, फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। जो उठ जाता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखते हो, अब रिस्पॉन्स कितना बेटर आ रहा है। इसके बाद उसने 3 हैबिट्स बता दी जो आज से तुम स्टार्ट कर सकते हो। पहली हैबिट क्या है, रोज़ सेम टाइम पर उठने की कोशिश करो। सेकंड क्या है, एक काम कंप्लीट करो बिफोर मोबाइल यूज़। एंड थर्ड वन इज़ अपना प्रॉमिस खुद से मत तोड़ो। तो ये हो गया हमारा, जब हमने रोल गिवन कर दिया उसे, तब उसने जो रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड मिस्टेक पे। इसमें हम क्या करते हैं, उससे सब कुछ एक ही बार में पूछ लेते हैं। ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। उसे बिल्कुल टाइम ही नहीं देते हैं कि वो समझ ही नहीं पाता कि करना क्या है। ये दिख रहा है? कन्फ्यूज़ हो जाता है वो। उसके पास इतने क्वेश्चन होते हैं कि उसे समझ ही नहीं आता कि आंसर देना कैसे है। सो उसके लिए क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। सो इसे हम एग्जांपल से समझेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट देने से और एक ही बार में सारी चीज़ें बता देने से। जब स्टेप बाय स्टेप आप बताते हो तो जो आपका रिस्पॉन्स आता है वो बहुत क्लियर आता है। तो डायरेक्ट जीपीटी पे चलते हैं और सीधे प्रैक्टिकल देखते हैं। सो अभी हमने इसे प्रॉम्प्ट दे दिया है, क्रिएट ब्रांड लोगो, वेबसाइट कॉपी, एड्स, स्ट्रेटजी इन वन प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जो चैट जीपीटी है वो कन्फ्यूजन में चला गया। क्या करना है, लोगो बनाना है पहले, वेबसाइट की कॉपी बनानी है, एड्स की स्ट्रेटजी बतानी है, क्या करना है यही नहीं समझ आ रहा है उसे। तो अभी क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है इसका। सो आप रिस्पॉन्स देखो, जो चीज़ हम यहाँ पर समझना चाह रहे थे वो ये खुद ही समझा दे रहा है। आस्किंग एवरीथिंग एट वंस, बैड प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल। तुमने सब कुछ एक ही बार में बता दिया, ना उसे एक कुछ भी स्पेसिफाई किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले वो खुद ही बता रहा है, क्रिएट ए कंप्लीट ब्रांड फॉर, उसने प्रॉम्प्ट भी दे दिया कि क्या करना है, ठीक है। सब कुछ एक साथ पूछ लिया, ना क्लैरिटी, ना स्टेप्स, ना रोल। तो वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, तुम्हें जो प्रॉम्प्ट देना है वो 1 बाय 1 देना है। यानी सबसे पहले उसे बताओगे कि हमारा ब्रांड क्या है, उसे कैसे बनाना है। यहाँ पर उसने बता भी दिया है, ब्रांड नेम क्या है, लोगो का डिज़ाइन कैसा है, कलर कैसा रहेगा, वेबसाइट कैसी बनानी है, या फिर लैंडिंग पेज कैसा होगा, फेसबुक पे ऐड कराना है तो वो कैसे होगा, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, टारगेट ऑडियंस क्या होगी, प्राइसिंग क्या है आपकी, ग्रोथ प्लान क्या है। और उसके बाद तभी आप उसे बेटर रिस्पॉन्स ले पाओगे, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 प्रॉम्प्ट देंगे, स्टेप बाय स्टेप, एक-एक चीज़ बता के कि कैसे उसे पूरी बात समझ में आ जाए। सो अभी हमने उसे क्या बोला है, हेल्प मी डिफाइन ए ब्रांड आइडेंटिटी। सो अभी हमने उसे क्या बोला है, हेल्प मी डिफाइन ए ब्रांड आइडेंटिटी। और उसके बाद हमने अगला बोला भी है, आस्क मी क्वेश्चंस 1 बाय 1 अबाउट माय बिजनेस, टारगेट ऑडियंस, वैल्यू टोन। और उसके बाद मैंने बोला है, आस्क मी क्वेश्चंस 1 बाय 1 अबाउट माय बिजनेस, टारगेट ऑडियंस, वैल्यूज, टोन एंड गोल्स। और अगला जो हमने रिस्पॉन्स उसे दिया है, जो लिखा है वो क्या लिखा है, वेट फॉर माई आंसर बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इतनी बात उसे हमने समझा दी है कि जो इतनी पूरी बात है। सो अभी हमने क्या किया है, उसे समझा दिया है कि इतनी पूरी बात अभी समझ जाओ, आगे की बात मैं आगे बताऊंगा, ठीक है।
ये नहीं कि पता चले वो रिस्पॉन्स देता ही जा रहा है, तो उसे रोकना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इतनी चीज़ें हमने बता दी। अब हम अगला स्टेप पे जाएंगे, दूसरा प्रॉम्प्ट देंगे इतनी बातें समझाने के बाद, ठीक है। ठीक है, सो अभी अभी क्या कर रहा है ये, आपसे पूछ रहा है कि आपका ब्रांड किस चीज़ का है और किसके बारे में है। मैं इसे अपना नाम बोल दे रहा हूँ, अमूलैस नाम है। और इसे हमने बोल दिया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हमारा जो है बिजनेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है टारगेट ऑडियंस क्या है, 14 to 25। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि क्या क्या आप बता रहे हो, ब्रांड वैल्यू क्या है। तो अभी हम इसे नॉर्मल ऐसे ही बता देते हैं, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन। ठीक है, सिंपल लिख दो ही काफ़ी है। ब्रांड टोन एंड स्टाइल, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसे मैं बता देता हूँ, नॉर्मल बता दो, अभी गुड फील कराना चाहता हूँ। आपके ब्रांड के 2-3 मेन गोल्स क्या हैं। इसने जो एग्जांपल दिया वही हम पेस्ट कर देते हैं। स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना, ठीक है। अभी इसको सारी चीज़ें पता चल गई हैं, इसने सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसे एक और प्रॉम्प्ट देते हैं, इसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब आगे के प्रोसेस के लिए इसे हम अगला प्रॉम्प्ट देंगे। सो अभी हमने इसे अगला प्रॉम्प्ट दे दिया, बेस्ड ऑन द ब्रांड डिटेल्स शेयर डेवलप क्रिएट ब्रांड मिशन ब्रांड विजन, ये सारी चीज़ें बतानी है इसे। ठीक है, तो अभी ये बता रहा है ब्रांड का मिशन क्या होगा, हर स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन बनाकर अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कराना। विजन क्या होगा, जनरेशन क्रिएट करना जहाँ यंग अडल्ट ड्रीम कॉन्फिडेंस चेज करें, ठीक है। इसके बाद यूबीपी क्या होगा, सिंपल फ्रेंडली और प्रैक्टिकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट गाइडेंस, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, इतनी सारी चीज़ें से पता चल गई। इसे हम अगली चीज़ बताते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसे गाइड कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, एक चीज़ बता के उसके बाद अगले स्टेप पर बढ़ रहे हैं, ना कि एक साथ हमने इसे बता दिया ये बताओ ब्रांड लोगो बता दो, एड्स कैसे चलेंगे वो बता दो, सारी चीज़ें बता दो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं हम। सो अभी हमारा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट क्या होगा, सजेस्ट 5 ब्रांड नेम, ठीक है, 5 टैगलाइन, ठीक है। और उसके बाद नेम को क्या करना है, इजी प्रोनाउंस सुटेबल फॉर इंडियन ऑडियंस। इसने अभी क्या किया, हमें 5 ब्रांड के आइडिया दिए हैं और उनकी जो टैगलाइन होगी उनके बारे में भी बताया है। ठीक है, इन्हें वन बाय वन देखते हैं। कॉन्फिडेंट यू पहला ये हो गया। इसने ये भी बता दिया ये क्या है, सिंपल और इजी है। राइज एंड साइन एकेडमी, नेक्स्ट जेन कॉन्फिडेंस, ये किसके अकॉर्डिंग बता रहा है, जो आपने ऊपर बताया था कि आपका गोल क्या है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज पावर हैबिट्स एंड लास्ट वन इज बोल्ड स्टेप्स। तो इसने यहाँ पर आपके लिए इतने सारे नेम सजेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद ये भी बता रहा है कि जो तुम्हारी टैगलाइन होगी वो क्या रहेगी, कॉन्फिडेंस प्लस डिसिप्लिन इक्वल टू सुपर पावर, स्मॉल स्टेप्स बिग कॉन्फिडेंस, बी बोल्ड बी यू, डिसिप्लिन टुडे सक्सेस टुमारो, लेवल अप योर लाइफ वन हैबिट एट ए टाइम। तो अब भी देख रहे हो ये रिस्पॉन्स कितना क्लियर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। अब आगे हम अगला प्रॉम्प्ट देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ये आगे प्रोग्रेस करेगा। अब आगे हमारा अगला प्रॉम्प्ट क्या कह रहा है, क्रिएटिव लोगो डायरेक्शन गाइड, डिस्क्राइब सुटेबल कलर्स, फॉन्ट स्टाइल, सिंबल, ओवरऑल वाइब फॉर दिस ब्रांड, डू नॉट डिजाइन द लोगो ओनली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। उसे हम रोक भी रहे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या करेगा, अगर आप इसे रोकोगे नहीं, अगर आप इसे रोकोगे नहीं तो ये भागता चला जाएगा, ये तुमसे एक स्टेप आगे रहता है। तुम जितना क्वेश्चन पूछोगे उसके आगे बता देगा, ये कर दूं ये कर दूं। तो उसे क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है कि कर दूं मत बताओ, उसे ये बताओ कि यहाँ पे जाके रुक जाना है। तो अभी इसके रिस्पॉन्स आगे, कलर कौन सा रखना है, ब्राइट ब्लू, सेकेंडरी कलर क्या रहेगा, ऑरेंज। और उसने ये भी बता दिया क्या क्या शो करता है, ऑरेंज कलर मोटिवेशन पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें शो करता है। और वाइट कलर भी रख सकते हो आप। और उसने रीजन भी बताया है, ब्लू गिव्स सेंस ऑफ रिलेबिलिटी डिसिप्लिन, ऑरेंज एड्स एनर्जी एक्साइटमेंट, ठीक है। और यहाँ पे उसने फ़ॉन्ट भी बता दिए कौन कौन से आप रख सकते हो, सैंस सेरिफ,
ओपन्स भी रख सकते हो, और सेकेंडरी फ़ॉन्ट उसने बता दिया जो करना है, ठीक है। उसके बाद इसने टिप भी बता दिया, अवॉइड ओवरले फॉर्मल, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर इमेजिनरी सिंबल भी बता दिया, राइजिंग एरो, स्टार लगा दो उसमें, उसका मतलब होगा अचीवमेंट, वुमेन फिगर, जिससे क्या होगा, पता चलेगा कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल ग्रोथ। ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें आपको हर एक चीज़ की पूरी क्लैरिटी मिल रही है, आप समझ रहे हो कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब हमारा अगला प्रॉम्प्ट आ गया, जो हमने इससे सारी चीज़ें पहले प्रॉम्प्ट में बता दी थी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ से बता रहे हैं। अब अगला हमारा प्रॉम्प्ट है, वेबसाइट की कॉपी बनानी है 1 पेज की। इसमें क्या होगा, हीरो सेक्शन होगा, अबाउट सेक्शन होगा, सर्विस सेक्शन होगा, बाय चूजर्स, कॉल टू एक्शन, और यहाँ पर सारी चीज़ें हमने उसे 1 बाय 1 क्लियर करती हैं, ठीक है। सो अभी ये और भी चीज़ें बता देगा। यहाँ पर इसने बता दिया हेडलाइन में क्या लिखना है, बिल्ड कॉन्फिडेंस, मास्टर डिसिप्लिन, अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल। सब हेडिंग लिख दी इसने। कॉल टू एक्शन बटन क्या होगा, स्टार्ट योर जर्नी टुडे। अबाउट सेक्शन क्या होगा, सारी चीज़ें ये लिख लिख रहा है, ठीक है। अमूलेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज द गाइड, बहुत सारी चीज़ें इसने लिखी हैं, ठीक है। और सर्विस सेक्शन में देखो, यहाँ पर इसने बता दिया हम कौन कौन से कोर्सेज या कुछ भी है, वो सारी चीज़ें बता दी इसे। लर्न टू स्पीक एंड डिसिप्लिन, डेवलप रूटीन्स, पर्सनल ग्रोथ प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें। और इसने बता दिया तुम मुझे चूज़ क्यों करोगे, इसी प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे तुम्हें, रिजल्ट पे फोकस करते हैं हम। और कॉल टू एक्शन क्या रहेगा, रेडी टू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, स्टार्ट योर जर्नी टू कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन टुडे, ठीक। और यहाँ पर CTA बटन हो जाएगा आपका ज्वाइन नाउ। इसके बाद हम अगला स्टेप देखते हैं। सो नेक्स्ट इज राइट 3 एड कॉपीज फॉर इंस्टाग्राम टारगेटिंग द सेम ऑडियंस, ईच एड शुड हैव ए हुक, मेन मैसेज एंड CTA। और यहाँ पर आप लैंग्वेज भी रख सकते हो, अगर इंग्लिश रखनी है तो इंग्लिश रखनी है तो वो भी रख सकते हो। सो अभी इसने पहला ऐड बता दिया, क्या तुम कॉन्फिडेंस फील करते हो अपने एग्जाम या इसके बारे में। तो अभी क्या करना है, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट सीखो सिंपल स्टेप में। और CTA क्या बता दिया, अभी ज्वाइन करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। दूसरा क्या आ गया, डिसिप्लिन और फोकस से सक्सेस अचीव करना। हम गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, छोटे स्टेप लोगे बड़े रिजल्ट आएंगे। और CTA क्या है हमारा, स्टार्ट योर जर्नी टुडे। तीसरा ऐड आ गया, अपनी लाइफ लेवल अप करनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से सीखो कैसे हैबिट स्ट्रांग करते हैं, कैसे बिलीफ, और ये सारी चीज़ें इसने बता दिया। और CTA यहाँ पर आ गया, ज्वाइन नाउ एंड ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। देख रहे हो कितना स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आ रहा है। इसके बाद अगला हमारा रिस्पॉन्स आ गया कि मार्केटिंग का क्या करना है, 30 दिन का हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताओ इस ब्रांड के लिए, कंटेंट आइडिया भी बताओ, पोस्टिंग की फ्रीक्वेंसी बताओ, हमारा जो हर एक वीक का गोल क्या रहेगा वो भी बताओ, ठीक है। आप इससे लोगो भी जनरेट करा सकते हो, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, एज ए एग्जाम्पल सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो अब क्या है, हमारा ओवरऑल गोल क्या है, अवेयरनेस बिल्ड करना, इंगेजमेंट और ट्रस्ट लाना। पोस्टिंग की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, जिसे एक्स कहते हैं, लिंक्डइन, उस पर 4 से 5 पोस्ट पर वीक। रील हमारी 2 से 3 पर वीक आ जानी चाहिए। डेली तुम्हारी स्टोरी लगनी चाहिए, ठीक है, उसमें क्विक टिप्स दोगे, ठीक है। अब उसने पहले बात ये भी बता दिया कि क्या क्या करना है तुम्हें हर एक वीक में। वीक 1 अवेयरनेस, इसे पढ़ सकते हो, यहाँ पर बहुत सारा लिखा है, बता रहा है, ठीक है। वीक तुम्हारा 2 है, उसमें क्या रहेगा, इंगेजमेंट करोगे, कुछ क्विज दोगे, इससे जो है लोग इंगेज होंगे, कुछ कराउजल बनाओगे कि क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद वीक 3 में वैल्यू एजुकेशन, ठीक है, उसे कुछ ऐसे टिप्स दोगे जो उन्हें लगेगा कि हाँ ठीक है मेरे लिए ये अच्छा है। एंड वीक 4 में क्या होगा, कन्वर्जन के लिए आप अपने टेस्टिमोनियल दोगे, जिससे क्या होगा, उन्हें लगेगा हाँ ये जो ब्रांड है वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, कोई एक प्रोग्राम तुम्हारा चल रहा होगा, उसके लिए काउंटडाउन लगाओगे। और लास्ट में क्या करोगे, अपना CTA कोई पोस्ट लगा दोगे, स्टार्ट योर कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन योर जर्नी टुडे। तो ये तुमने पूरा जो देखा यहाँ से स्टार्टिंग से, स्टेप बाय स्टेप, तो ये सारी चीज़ें कब आती हैं, जब आप इसे स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हो। जब तक आप इसे स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं करोगे, तब तक ये सही से रिस्पॉन्स नहीं देगा। सो अगला हमारा जो मिस्टेक है वो है नो आउटपुट फॉर्मेट। तो हमारा कोई आउटपुट का फॉर्मेट नहीं होता है, हम कहते हैं ठीक है 5 फ्रूट के नाम बता दो और उनके कलर भी बता दो, ठीक है, इसी प्रॉम्प्ट को। तो अभी क्या करते हैं, ChatGPT को यही वाला प्रॉम्प्ट दे देते हैं। सो अभी हमने क्या बोला है उसे, एक्सप्लेन 5 फ्रूट्स नेम विद देयर कलर्स। इसे हम ये नहीं बता रहे कि आउटपुट कैसा आना चाहिए। अब ये क्या करेगा, कोई भी रैंडम फ्रूट उठाकर तुम्हें बता देगा, देखो
एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, ग्रीन, मैंगो, येलो। अब हम इसे बोलेंगे कि क्या करना है तुम्हें, इसे एक टेबल में कन्वर्ट कर देना है। सो अभी हमने इसे बता दिया कि सो अभी हमने तो अब हमने इसे बता दिया कि टेबल में हमें क्या चाहिए, आंसर चाहिए टेबल फॉर्मेट में। इसे डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देखो आ गया हमारा पूरा आंसर टेबल के फॉर्मेट में। इधर आ गया फ्रूट का नेम, कलर और यहाँ पे नोट्स। अगर आप उसे बताओगे बुलेट पॉइंट में चाहिए आंसर, उसे बताओगे शॉर्ट पैराग्राफ में चाहिए, उसे पूरे पैराग्राफ में चाहिए, सिंगल लाइन में चाहिए, कितने वर्ड्स में चाहिए, जितनी आप उसे स्पेसिफिक डिटेल्स दोगे उतना ही वो स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिगिनर एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियर, कि एक बिगिनर कैसे प्रॉम्प्ट देता है और एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर कैसे प्रॉम्प्ट देता है। इतनी सारी चीज़ें हमने अभी तक देखी, इतने एग्जाम्पल देखे, अब तक आप समझ गए होगे, लेकिन फिर भी हम इसे एग्जाम्पल से प्रैक्टिकली देखेंगे, क्योंकि जब तक सारी चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं समझोगे तब तक आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो अभी हमने इसे बताया है क्रिएट ए ब्रांड फॉर माई बिजनेस। ये क्या हो गया, जो बिगिनर है उसका प्रॉम्प्ट। देखो क्या ये रिस्पॉन्स देता है। अभी आपसे सवाल पूछेगा, आपका बिजनेस किस चीज़ के लिए है, क्या बेचते हो, क्या सर्विस देते हो, प्रोडक्ट क्या है, ब्रांड क्या है, कोर्स है, कंटेंट है, क्या है, सारे जो है आंसर पूछ रहा है आपसे। लेकिन एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या देगा, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी ये वाला जो प्रॉम्प्ट होगा ये क्या है, एज ए एग्जांपल है। यहाँ पर आप अपना बिजनेस टाइप लिख सकते हो, जो भी आपका बिजनेस टाइप होगा, टारगेट ऑडियंस, कोर प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व कर रहे हो, टोन क्या रहेगी, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, और उसके बाद जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा है वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो अभी ये वाला प्रॉम्प्ट क्या करेगा, ये प्रॉम्प्ट देगा एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ठीक है। तो अभी ये स्टेप बाय स्टेप आपसे सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, कौन कौन सी मिस्टेक्स हम करते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं।